नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बायर में क्या डिफरेंस होते हैं, कितने कैपिटल चाहिए होते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो किस तरीके से हम लोग कितना एक्यूरेट होना जरूरी है, मार्केट का सपोर्ट क्या चाहिए, किस तरीके से हमें प्रॉफिट बनाना है। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से पूरा एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बहुत बेटर सीखने को मिलेगा। एक आपकी आंख खुलने वाली यहाँ पे वीडियो हो सकती है। वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होते हैं। कैपिटल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए, अगर स्टॉक के ऑप्शन की बाय करते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग जो भी सेबी का रूल अभी आने वाला है, उससे पहले के जो अभी तक चल रहा है करंट में, उसके हम बात करते हैं तो 30,000 से 50,000 मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। और 30 से 50,000 के आसपास कोई भी कैपिटल होता है तो हम लोग आराम से ऑप्शन बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलर की, तो उनके पास मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 80,000 कम से कम। और मैक्सिमम तो कितना भी होना चाहिए वो चलेगा, चाहे वो हम लोग ऑप्शन बायर की बात करते हैं या फिर बात करते हैं सेलर की, तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम की अगर बात करते हैं तो 30,000 तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। और इसमें कम से कम 70 से 80,000 होना ही चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अपना अगला पॉइंट जो निकल के आता है वो होगा क्विक प्रॉफिट, मतलब हमें जल्दी रिजल्ट किसमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ क्विक प्रॉफिट की, तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन बाइंग में ज्यादा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब अगर ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाता है तो अपने को बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट अपने को 5 मिनट 10 मिनट में या फिर हो सकता है इंट्राडे में सेम डे के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलर के अगर पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो उतनी जल्दी हम लोग को प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब अगर ट्रेड वहीं फंसा रह गया तो अपने को थोड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से हम लोग जैसे बाइंग में ऑप्शन देख प्रॉफिट देखते हैं, उस तरीके से अपने को सेलिंग में देखने को मिलता है नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट की। मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसके पास जो प्रॉफिट की जो संख्या होने वाली है, प्रॉफिट उसके पास अनलिमिटेड होने वाला है। मतलब प्रॉफिट वो एक कॉल से 1 लाख भी बना सकता है, 2 लाख भी बना सकता है, 10,000 भी बना सकता है, 50,000 भी बना सकता है। तो उसके पास कोई भी लिमिट नहीं है प्रॉफिट की। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे एक लिमिट होती है अपने पास। एक लिमिट क्या होती है, एक लिमिट पहले से सेट हो जाता है कि अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का। मतलब अगर 20,000 का हमारे पास हमने जो भी ऑप्शन सेल किया है वहां पे अगर एक बार आ गया कि 20,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो 20,000 ही होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। भले ही आप उसको 15,000 बुक कर लो, 18 पे बुक कर लो, 12 पे बुक कर लो, लेकिन 20 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं ऑप्शन बायर की, तो प्रॉफिट की वहां पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन जो अपना मैक्स लॉस किसमें हो सकता है। मैक्स लॉस की अगर बात करता हूँ तो अपने ऑप्शन बायर के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब लिमिटेड किस तरीके से होता है, अगर मैंने XYZ कोई भी ऑप्शन मैंने बाय किया, जिसको मैंने बाय करते टाइम जो मेरा कैपिटल अगर मैंने स्पेंड किया है वो मेरा लगा 30,000, तो मैं अगर पूरा ही लॉस करूंगा तो मेरा 30,000 का ही लॉस होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलर के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इसमें जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो आपका लॉस इसमें अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर की कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो आपको बाद में वहां पे पैसे और ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये अपना अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने पास ऑप्शन के जो भी अपने लॉस होते हैं इसमें जो भी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये अपने 4 पॉइंट कवर हो गए। बात करते हैं चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट की। ये हम बात करेंगे इसमें अपने पास मोर फेवरेबल किसमें होता है। तो इसे यार पॉइंट पे बात करता हूं तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट में होने के लिए, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट में होने के लिए एटलीस्ट 80 टू 90% एक्यूरेट होना चाहिए, प्लस शार्प माइंड होना चाहिए। मतलब एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से ट्रेड होता है, इस तरीके से कैंडल बनती है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, तो मैं तब तक होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ के जाने के बाद मैं बुक करूंगा, या फिर अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है तो वहीं पे मैं अपने पोजीशन पे काट लूंगा। यहाँ पे अच्छे खासे रिसर्च की जरूरत है। अगर मैं बात करता हूँ यही अपने ऑप्शन सेलर के पॉइंट में, तो उसे क्या चाहिए, सिर्फ 50 to 60% अपने को एक्यूरेसी चाहिए ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, प्लस टाइम चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी अपना रिसर्च करता हूँ और वो अगर मेरे डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं लॉन्ग के साइड में कोई भी अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, और अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के साथ में अगर 50 to 60% भी जाती है तभी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर नहीं जाती है, मार्केट वहीं पे साइडवेज भी हो जाती है, फिर भी मैं प्रॉफिट में होने वाला हूं। तो ये अपने लिए काफी, ये जो पॉइंट जाता है वो सीधा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में जाता है, मतलब उनके फेवर में जाता है। और ये इनके अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है जो ऑप्शन बायर होते हैं वो इतना एक्यूरेट हो नहीं पाते, कभी किसी की गलती से, कभी खुद की गलती से, कभी मार्केट की गलती से। तो मैक्स ऑफ द टाइम मतलब लॉस में होते हैं। बात करते हैं मार्केट सपोर्ट की। मार्केट सपोर्ट की किसको ज्यादा जरूरत है, मार्केट सपोर्ट सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो होती है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, अगर कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एचडीएफसी बैंक का कॉल लिया है और मार्केट गैप डाउन पे गैप डाउन हो ही जा रही है, तो अपने को क्या है, लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हो गए। बहुत वो रेयर होगा कि मार्केट अच्छे खासे क्रैश के टाइम में अपनी जाती हुई जा रही है, क्रैश के लेवल की तरफ एंटर करती जा रही है और एचडीएफसी बैंक अपना ऊपर जाता जा रहा है। ये बहुत रेयर होगा अपने साथ। ठीक है, मतलब ऑप्शन बाइंग के टाइम में अपने को मार्केट सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। अब यहाँ मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या होने वाला है। हाँ,
इसमें भी अपने को मार्केट सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर मार्केट का सपोर्ट 50-60% भी अपने को मिलता है, फिर भी हम लोग इसमें प्रॉफिट में ही बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपने सारे पॉइंट हो गए। अब यहाँ 4 पॉइंट इधर। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसी माइंडसेट से ट्रेड करने वाले हो कि मुझे स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है, मुझे स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है, तो अपने पास क्या है, इसमें भी खत्म, अपना कैपिटल इसमें भी खत्म और इसमें भी खत्म। तो अगर आप सच में एक ट्रेडिंग के तौर पे यहाँ पे आए हो, कुछ वहां से पैसे जनरेट करने आए हो, तो स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा, चाहे वो आप बाइंग के साइड में जाओ या फिर चाहे आप लोग सेलिंग के साइड। होप ये सारे पॉइंट थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं एक एक शेयर के स्टॉप लॉस के साथ में, अगर ऊपर जाता है वहां पे साइड में स्पेंड करता है, तब किस तरीके से मार्केट में व्यू होना चाहिए, इन सारे लेवल्स को प्रैक्टिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका पूरा माइंड शार्प हो जाए। लेकिन वीडियो देखते हुए प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ताकि कुछ और मैं यूट्यूब कंटेंट आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। लाइक कर दो, कुछ कमेंट भी कर दो, और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर दो। अब आते हैं सीधे चार्ट के ऊपर, बात करते हैं लेवल्स के बारे में। एग्जाम्पल के लिए मैंने पॉलीकैब इंडिया का चार्ट यहाँ ओपन किया है। सीएमपी की बात करता हूँ तो 6581 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास जोन है। ठीक है, ये मेरे पास एक जोन है, जहां मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूँ, तो स्टॉप लॉस मेरा होने वाला है 6300 का, क्लोजिंग डिस्टेंस होने वाला है 5 मिनट की। और उसके बाद जो टारगेट ऊपर के होंगे, अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करता हूँ, तो इस तरीके से मैं कैश में टारगेट रख सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को करना है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जैसे मुझे करना है, अब ऑप्शन बाइंग के लिए क्या है, यहाँ पे जो अच्छा खासा जो आइडियल स्ट्राइक प्राइस होने वाला है वो होगा 6500 का, मतलब 6500 का कॉल मैं यहाँ पे बाय करूंगा, जिससे ज्यादा टाइम डिके ना हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 6500 का मैं कॉल यहाँ पे मैंने पहले मैं पॉली का मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। जुलाई की एक्सपायरी है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 13 जुलाई होने वाला है। ठीक है, 13 जुलाई अभी चल रहा है, अभी एक्सपायरी में टाइम है। मैंने 6500 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 252 के आसपास, जहां पे मेरा कैपिटल लगने वाला है वो होगा 31,500 के आसपास। ठीक है, अब इसको मैंने डन कर दिया, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे इसकी जो एक्सपायरी है 25 जुलाई को है। ठीक है, एक लॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 6300 का था, मैंने यहाँ पे 6300 यहाँ पे कर दिया है। पहले ध्यान रखना, इसमें हमें साफ साफ क्लियरली दिखा रहा है कि जो अपना स्टॉक यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है, यहाँ जो हमने देखा मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है वो 31,500 का, मतलब यहाँ से अगर ये कॉल ऑप्शन अगर ये जीरो भी हो जाता है तो अपना 31,500 का लॉस होगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जो हमने पैसे लगाए वो सारे अपने पैसे डूब जाएंगे। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट के कॉलम में आते हैं, तो ये अपने क्या दिखा रहा है, अनलिमिटेड, मतलब अगर ये हमने 250-52 की जो कॉल हमने बाय की है, अगर ये 1000 हो जाता है, तो अपने जो ऑप्शन में हमने पैसे लगाए वो वहां से 3 गुना 4 गुना होता हुआ नजर आए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली प्रॉफिट की और लॉस की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूँ, जैसा कि 6300 का अपना स्टॉप लॉस था, मैंने ये स्टॉप लॉस डाल दिया। मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज ही मैंने ये ट्रेड लिया है, और अगर ये आज ही स्टॉप लॉस हो जाता है, तो ऑलमोस्ट मेरे को 17,000 का लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर ये ट्रेड अभी ये मत देखना, संडे यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे संडे और डेट भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये एज्यूम करना है कि आज संडे नहीं है, ये मार्केट आवर चल, मतलब मार्केट डे ही चल रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए, अगर मैं ये मंडे को ट्रेड लेता तो ये अपना ट्यूसडे होता। तो इसी तरीके से हम लोग अभी इसको ये नहीं समझेंगे संडे है, ये सारा अपना मार्केट के बेस में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे मैंने अगर ये ट्रेड आज लिया होता और आज ही स्टॉप लॉस हो गया होता, तो यहाँ पे मेरे को जो लॉस होता वो ऑलमोस्ट 17,000 का लॉस होता। ठीक है, अब अगर यही मेरा स्टॉप लॉस 2 दिन बाद होता, 2 दिन का बाद मतलब अगर मैं आज शनिवार को वीडियो शूट करते हुए दिख रहा हूँ, तो अगर मेरा मंडे को स्टॉप लॉस होता, तो मंडे को स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया, 15 को स्टॉप लॉस मेरा हो गया। अब मेरा जो लॉस यहाँ पे हो गया 19,700 का। ठीक है, और अगर मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस होता है थर्सडे को, मतलब आज से 5 दिन के बाद, ये मेरा लॉस ऑलमोस्ट जा चुका है 23,000 का। ठीक है, ये तो हमने देखा लॉस के लिए, स्टॉप लॉस के केस में अपना हो गया। अब हम लोग आते हैं टारगेट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 6581 के आसपास का, और हम लोग यहाँ पे 6700 का यहाँ पे टारगेट अभी मान के चल रहे हैं कि अगर ये 6700 का टारगेट कंप्लीट कर लेता है आज के डे में, आज के डे में जैसे हमने ट्रेड लिया वैसे ही अगर सेम डे के अंदर ये 6300 का टारगेट अचीव हो जाता है, तो अपने पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 8400 से 8500 का। लेकिन अगर ये टारगेट होता है मंडे को कंप्लीट, अपना प्रॉफिट कितने का होगा, 5000 से 5500 का। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी फंस जाती है, वो हो जाता है थोड़ा सा साइडवेज, लेकिन अभी भी एक्सपायरी में अपने पास 10 दिन बचे हुए हैं, मतलब 15 तारीख को अगर हम लोग अपना जो 5500 का प्रॉफिट था अगर मार्केट में देखें, अभी एक्सपायरी में 10 दिन बचे हुए। अगर ये मेरा होता है 20 तारीख को, ठीक है, ये होगा 1200 का प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, ये काफी सीखने वाली बातें हैं आप लोगों के लिए। हमने जब बाय किया था उसमें शेयर का प्राइस चल रहा था 6581, लेकिन ये अगले शनिवार तक, मतलब एक हफ्ते बाद, जब इस स्टॉक का प्राइस हो चुका है 6700, मतलब वहां से लगभग 120 पॉइंट ये ऊपर जा चुका है स्टॉक, उसके बावजूद अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 1200। ठीक है, और यही मैं अगर लेके आ जाता हूँ 22 तारीख को, 22 तारीख को मतलब मंडे, यहां से हम लोग बोल सकते हैं लगभग एक हफ्ते 3 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। ठीक है,
अपने प्राइस से ऊपर था, अपने प्राइस से ऊपर था, हमने 6581 पे बाय किया है, लेकिन शेयर चला था 6700 का, मतलब 120 पॉइंट ऊपर, उसके बावजूद भी हम लोग हैं लॉस में। ठीक है, ये तो बात हो गई लॉस की। हमने यहाँ प्रॉफिट भी देख लिया, लॉस भी देख लिया। या फिर फॉर एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, हमने 6581 में बाय किया है, ये 6600 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6600 हो गया मंडे को, मंडे को मतलब यहाँ से 2 दिन के बाद, आज 13 को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 15 को हो गया अपना, अपना शेयर का प्राइस हो गया 6600। बाय किया था 8500, 6580 पे, 20 पॉइंट ऊपर गया है, उसके बावजूद भी हम लोग लॉस में है 2300 पे। अगर यही ट्यूसडे को होता है 3400 का लॉस है। अगर ये संडे, संडे की बात करता हूँ मतलब कल हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारा सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है 700 का। तो ये तो अपनी बातें हो गई ऑप्शन बायर के लिए। अब हम लोग आते हैं एक बार ऑप्शन सेलर के लिए, कि ऑप्शन सेलर के लिए किस तरीके से वो प्रॉफिट बना सकता है। ठीक, अब ऑप्शन सेलर में हम लोग कैपिटल का भी डिसाइड कर लेंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा, सारे मार्केट के व्यू को भी हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। तो वीडियो फटाफट देखते जाओ, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर करते हैं और आते हैं फिर यहाँ पे सीधा चार्ट के ऊपर। ठीक है, हमने इसको क्लियर कर दिया, पॉलीकैप पे दोबारा से हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना है, दो तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीकैप 6300 के नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो मैं 6200 की जो पुट ऑप्शन है उसको मैं सेल कर दूंगा। यही पुट ऑप्शन अगर मैं डायरेक्ट सेल करता हूं, मेरे उसमें अच्छे खासे कैपिटल वहां पे यूज होंगे, प्लस मैं काफी रिस्क वहां पे, काफी मैं वहां पर रिस्क भी लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है तो सीधा मेरे पास सिर्फ सेलिंग होगा और उसमें अच्छा खासा लॉस भी होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ अगर हैज करके चलता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने, मुझे लगता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने 6300 का कोई पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया, और नीचे कोई 6000 का या फिर 6100 का मैंने कोई पुट ऑप्शन बाय कर लिया, उससे क्या होगा, मेरे कैपिटल कम लगेगा और दोनों मेरे हेजिंग हो जाएंगे। मतलब अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो एक प्रॉफिट देगा, एक लॉस देगा। अब किस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6300 का पुट ऑप्शन था, जिसकी प्राइसिंग थी अभी 98 के आसपास। ठीक है, हमने इसको कर दिया सेल। सेल करने में अपने फंड अभी कितने यूज हो रहे हैं, 1,80,000। ध्यान रखना, 1,80,000 का अपना सेल हो रहा है, अपना जो फंड यूज हो रहा है वो हो रहा है 1,80,000 का, सिर्फ सेलिंग करने के। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट है 12,275 का। मैक्सिमम लॉस की बात करते हैं तो अनलिमिटेड, मतलब अपना जो लॉस है अनलिमिटेड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हेजिंग कर दूंगा। अगर मेरे पास कैपिटल है ही नहीं, 1,80,000 तो मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, हेजिंग कर दूंगा। हेजिंग करने का मतलब एक कोई दूर का पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। अगर मैं यहाँ पे 6200 का कोई पुट ऑप्शन में बाय कर लेता हूँ, जिसका प्राइसिंग अभी चल रहा है 70 के आसपास का, मैंने बाय कर लिया। जो मेरा कैपिटल 1,80,000 लग रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ 80,000 मुझे पे करने हैं, सिर्फ 80,000। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख यहाँ पे कम हो चुका है। अब यहाँ पे देखना, जो प्रॉफिट मुझे 12,000 का हो रहा था, वो प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है कितना, ये अपना हो गया ऑलमोस्ट 3500 के आसपास है। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम लॉस इसलिए दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक्सपायर होना चाहिए 6280 का, उसके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने पास तो स्टॉप लॉस है, अपने पास तो स्टॉप लॉस होने वाला है ना, तो इस लॉस को हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे डन कर लिया। डन करने के बाद यहाँ पे हमें दिखा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट 3400 मतलब 2480 मैक्सिमम मान के चलो, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, इसको हमने इग्नोर करेंगे क्योंकि अपने पास अगला स्टॉप लॉस है, इसके अकॉर्डिंग अपने को नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 6250 का, लेकिन जो अपना यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क किया था वो था अपना 6300 का। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, अब इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होगा। हमने जो सेलिंग की है वो की है 98 के आसपास सेलिंग की है, हमने जो ये बाय किया हुआ है ये अपना 70 के आसपास, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वो होगा 28 पॉइंट्स का। अब 28 पॉइंट्स का जो अपना होने वाला है डिफरेंस, वही अपना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक बार कैलकुलेट करने स्टॉप लॉस को। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं, अपना 6300 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अगर ये सेम डे मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और सेम डे अगर स्टॉप लॉस हो जाता है, अपना जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होगा 2500, और खूब ज्यादा चले जाओ 2600 2700। ठीक है, ये लॉस की बात कर रहा हूँ सेम डे। और यही हमने जब वीडियो को आप लोग बैक करके भी देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग में जाकर एक बार देख लेंगे आप लोग भी। अगर हमने, जैसे हमने सिर्फ बाय किया था, ऑप्शन बायर के केस में हमने जब बाय किया था, वो स्टॉप लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 17,000 का लॉस दे रहा था सेम डे। ठीक है, 17,000 का लॉस दे रहा था वहां पे सेम डे, और ये दे रहा है 2500, और खूब ज्यादा चले जाएगा 2600 2700। ठीक है, अब अगर ये मंडे को स्टॉप लॉस होता है, मतलब मंडे का मतलब ये मत समझना मार्केट बंद है, मतलब अगर हमने आज ट्रेड लिया है 2 दिन के बाद अगर स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, 2 दिन के बाद हो गया 2450 का स्टॉप लॉस, मतलब 2450 का अपना लॉस हो गया। और अगर ये अगले शनिवार को, मतलब आज से एक हफ्ते बाद अगर लॉस होता है, ये अपना स्टॉप लॉस होता है, सिर्फ 2200 का लॉस होगा। लेकिन अगर ये एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर ये अपना स्टॉप लॉस होता है, मतलब जब हमने आज ट्रेड लिया है और अगर ये 24 तारीख तक ट्रेड चलता रहता है और अपना अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन 24 तारीख को अपना स्टॉप लॉस हो गया, उस टाइम जब हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो अपना कितना लॉस होने वाला है, मैक्सिमम 1200 का लॉस होगा। ठीक है, और जब वहां पे हमने उसको कैलकुलेट किया था तो वो ऑलमोस्ट 22 या 24,000 तक पहुंच गया। जाके आप वीडियो दोबारा से बैक जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेम डे हमने वहां पे भी जनरेट किया था, यहाँ के आसपास हमने जनरेट किया था। ठीक है, ये अपना 2200 का लॉस है और वहां के आसपास लगभग 24 से 25,000 का लॉस पहुंच गया। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की। ये तो अपना स्टॉप लॉस हुआ था, फिर अपने कितने का लॉस हुआ था,
ठीक है, मतलब मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 2500 का है, 2500 का मैक्सिमम लॉस है और 3500 का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रॉफिट के केस में, ये तो अपने बात करी लॉस के केस में, अब आते हैं प्रॉफिट के केस में। हमने जब ट्रेड लिया था तो 6580 अपने कोनी कैप इंडिया चल रहा था, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि 6600 हो गया, 6600 मान के चलो, 6600 हो गया अपना सेम डे, प्रॉफिट कितना है 140। ठीक है, अगर ये अपना मंडे को होता है मतलब 2 दिन के बाद 500 का, और अगर ये नेक्स्ट सैटरडे होता है 1300 का, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर गया है अपना, सिर्फ 20 पॉइंट, उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिट में है। और जब उसके अंदर हमने बाइंग वाली में देखा था उसमें अच्छी खासी लॉस में थी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले तक भी जाता है ना, ऑलमोस्ट अपना जो यहाँ पे 3480 का मैक्सिमम लॉस था, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट था, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट आ चुका है, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर गया है, मतलब मार्केट साइडवेज हो गई। लेकिन अगर हम लोग 6580 पे हमने बाय किया था जब कोनी गैप था, और 6580 यहाँ पे अगर हो जाता है एक्सपायरी तक भी, फिर भी हमें एक सारा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये थर्सडे तक मतलब आज से 5 दिन के बाद भी जाता है, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में होने वाले हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैसा कि 6580 चल रहा है, अगर ये हो गया 6700 हो गया, ठीक है, अब इसको 6700 कर देता हूँ, 1800 का प्रॉफिट। और अगर नेक्स्ट मंडे तक हम लोग जाते हैं, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन ऊपर, 3000 का प्रॉफिट। ठीक है, 3000 का प्रॉफिट हो रहा है अपना अपना 6700 जाने पर मंडे को, मतलब 22 जुलाई को। ठीक है, अब एक बार दोबारा से आ जाओ ऑप्शन बायर के केस में। ऑप्शन बायर के केस में आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना, मंडे को स्टॉक का प्राइस था 6700, प्रॉफिट था 3000 का। क्लियर कर लो, 65 का हमने बाय किया था। ठीक है, 6700 मंडे, मंडे लगभग 3000 का लॉस था, मतलब 2844 मान के चलते हो, 2900 का यहाँ पे लॉस है। और ऑप्शन बायर के केस में क्या है, ऑप्शन बायर के केस में अपना प्रॉफिट है 3000 का। सोचो, हमने जब बाय किया था अभी स्टॉक को, जब ये हमने बाय किया था इस ऑप्शन को, तो अपना प्राइस चल रहा था 6581। लेकिन जब ये मंडे तक, मतलब यहां से 8 से 9 दिन बाद, अगर स्टॉक वहां से 120 पॉइंट बढ़ चुका है, 120 पॉइंट बढ़ चुका है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं 2800 2900 का। और वहीं ऑप्शन सिलेक्ट के केस में 120 पॉइंट अगर बढ़ता है तो आप लोग 8 दिनों बाद ऑलमोस्ट 2900 से 3000 के आसपास का प्रॉफिट आप लोग बुक करेंगे। जो भी गेम प्ले होते हैं वो हमने आपको, जो भी सिनेरियो होते हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार दोबारा से स्टार्ट करो। इसमें क्या है, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, मैंने आपके साथ क्लियरली टेलीग्राम में डाला है, जिनके पास कैपिटल है, बस अभी के पॉइंट को थोड़ा अच्छे से सुनना, जिनके पास कैपिटल सच में है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन रहे, ये वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास मार्केट में अच्छा खासा बैक टेस्ट है, अच्छा खासा तजुर्बा है, 2 से 3 साल हो चुके हैं ऑप्शन बाइंग करते हुए, और जिनको पता है कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या चीज है। ऑप्शन बायर के केस में नहीं बोल रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग के केस में बोल रहा हूं कि जिनको पता है ऑप्शन सेलिंग होती क्या चीज है, जिन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, उनको पता है कि इसमें हम किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट धड़ल्ले से नहीं बनते हैं, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा अपने को पेशेंस चाहिए। अगर आप सोचोगे कि आज मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है और शाम तक मेरे 5000 बन जाए, वो रेयर बनते हैं। ठीक है, वो रेयर बनते हैं। लेकिन एक एक्यूरेसी वहां पे अपनी मेंटेन होती है, मतलब 10 में से 7 बार 6 बार 8 बार आप लोग प्रॉफिट में जाएंगे ऑप्शन सेलिंग के केस में। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग के केस में आते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार प्रॉफिट में चले गए, ठीक है, बहुत रिसर्च आपकी अच्छी है, या फिर आप किसी की मेंबरशिप भी ले रहे हो, बहुत अच्छी रिसर्च है आपकी। लेकिन अगर एक स्टॉप लॉस होता है तो ये मान लो कि आपके तीनों ऑप्शन के प्रॉफिट या 2 ऑप्शन का प्रॉफिट ये एक स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। या फिर मार्केट अगर वहीं पे साइडवेज हो जाती है, उस केस में भी अपने पास अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट साइडवेज होती है या फिर मार्केट थोड़ा सा भी अपने साथ में जाती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो जिनके पास अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी इस वीडियो को ऊपर मैंने वो लिंक डाल दिया है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये मैसेज है मैं इसको पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। और दूसरी बात, इसमें कंडीशन क्या होने वाला है, इसमें यहाँ पे क्या है अपने पास, आपको 25% पे करना है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, मतलब जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 25% हमारे साथ शेयरिंग करना है। अब मैं ये बता दूं, मैं चाहूंगा तो आपको ये मेंबरशिप के तौर पे दे सकता हूँ। मैं आपके साथ अगर मैं 2000 ले लूं 1 महीने का, और आपको प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो मैं आपके पैसे तो वापस नहीं करने वाला, या फिर कोई भी वापस नहीं करता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एक फैक्ट बोल रहा हूँ, आप इसको किसी गलत वे में मत लेना। मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। अगर आप किसी का भी मेंबर लेने जाते हैं, मेंबरशिप लेने जाते हैं, किसी की स्टडी शेयर करने जाते हैं, तो ध्यान रखना, कोई भी आपके साथ मेंबरशिप लेता है, कुछ भी लेता है,
तो वो अगर आपका लॉस होता है तो कोई आपको शेयर नहीं करने जाता आपके लॉस में से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेंबरशिप भी लॉन्च कर सकता हूँ इस चीज का। मेंबरशिप लॉन्च कर दूंगा, 2000 मुझे दो, 2000 मेरे पास आ गए, बस काफी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आपका जब प्रॉफिट होगा उसमें से मेरे को 25% प्रॉफिट उसमें से शेयरिंग चाहिए। ठीक है, बस। सेकंड कंडीशन क्या होने वाला है, अगर आप लोग हमारे लिंक के थ्रू अब उस लोग में अकाउंट ओपन करवाते हैं और उससे अगर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वही ऑप्शन सेलिंग करते हैं जो भी हम लोग आपके साथ प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ 20% वहां पे करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये बोलने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपसे 20% ले रहा हूँ तो मेरा मोटो क्या होने वाला है, मेरा मोटो ये होने वाला है कि आपका जितना प्रॉफिट होगा उतना हम लोगों का कमीशन बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग अब आज के बाद से खत्म ही हो जाएगी, लेकिन एक क्लियरली बोल रहा हूँ जिनको मतलब एक चाहिए कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता रहे, या फिर जो भी वो अपने बैंक में लेते हैं 3% 4%, वो नहीं चाहिए उनको। उनको एटलीस्ट 10% महीने का चाहिए, जो भी कैपिटल है उनका 10%, 15%, बहुत रेयर हो गया 20% बन गया। ऑप्शन सेलिंग में इसी प्रकार से पैसे बनते हैं। ठीक है, डबल ट्रिपल ये बहुत रेयर होते हैं किसी के साथ ऑप्शन बाइंग में, बाकी लॉस तो अच्छी खास होते ही है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आप लोग चाहते हैं, तो क्लियरली बोल रहा हूँ, प्रॉफिट में इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट मतलब इसमें मेरा भी कुछ इसमें स्वार्थ होने वाला है। मेरा स्वार्थ जब होने वाला है तो इस केस में क्या है कि अगर मेरा स्वार्थ होगा इसके अंदर, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जितना प्रॉफिट बनेगा तो कुछ पार्ट अपने इधर भी खिसकेगा। दूसरी बात क्या है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो देखने के बाद अब हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं हर एक पर्सन को जो भी एग्री है इन कंडीशंस के लिए, जिस भी कंडीशन के लिए मैसेज मतलब आप लोग जिस भी कंडीशन के लिए आप लोग यहाँ पे एग्री होते हैं, और प्लस ये जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए हैं, ध्यान रखना। मैंने इसीलिए बोला था ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको पहले से है तभी आना है। ये नहीं कि हमने एक ऑप्शन सेलिंग किया, उसके अंदर 3-4 दिन या फिर एक दिन 2 दिन हम लोग बने रहे, वहां पे अपना प्रॉफिट क्या बन रहा है 2000 का। अरे नहीं, इतना नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो ज्यादा चाहिए था। तो क्लियरली मैंने बोल दिया है, ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पैसे थोड़े धीरे धीरे बनते हैं, जिनको ऑप्शन सेलिंग पता है उनको पूरा पता है, और इनको अच्छे से पता है कि यहाँ पैसे बनते हैं और रेगुलर बेसिस पे बनते हैं। बाकी ऑप्शन सेलिंग किस प्रकार से होती है, टेलीग्राम में आपके साथ एक एक ट्रेड शेयर किया जाता है ऑप्शन सेलिंग का, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से सेलिंग होती है। हम लोग आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। उसके बाद हम लोग एक नया चैनल बनाएंगे, नया या फिर ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम के अंदर ही, उसको आपको उसमें आपको एड ऑन किया जाएगा। और उसके बाद एड ऑन करने के बाद आपको जो भी ट्रेड होगी ऑप्शन सेलिंग की, वहां पे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड दी जाएगी, जहां पे मैं आपके साथ एक एक ट्रेड की एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा, प्रॉफिट को कब बुक करना है ये भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है ये सब बताऊंगा, कैपिटल क्या लगने वाला है ये भी बताऊंगा, रिस्की क्या होगा ये भी बताऊंगा, अनरिस्की क्या होगा ये भी बताऊंगा। मतलब सारे पॉइंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब। और अगर आपको पता है ऑप्शन सेलिंग किस प्रकार से होती है, कैपिटल अलाउ करता है, तो आओ फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम पे ऑलरेडी जुड़े जुड़े पड़े हो और अगर टेलीग्राम में ऑलरेडी जुड़े पड़े हो तो फटाफट जाओ और देरी किस बात का, मैसेज करो फटाफट।